ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को आगरा के रवाली मंदिर के पास रहने वाले पिंटू नाम के लड़के की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दोस्तों आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई सच में ऐसी आत्मा हो सकती है, क्या कोई सच में ऐसा कोई प्रेत हो सकता है जो अगर किसी के पीछे बढ़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इन बातों को मजाक समझते होंगे, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच्ची होती है। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ बीती हुई रहती है जो आपके जैसे हमारे जैसे बिल्कुल आम लोग हैं। उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा प्रेत आता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉर्मल लोगों की कहानी आप सभी लोगों के पास लेकर आता हूं जिसको देखकर आप लोग सतर्क हो जाएं और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 50 बार सोच ले। पिंटू के साथ एक ऐसी दुर्घटना बीती जिसके बारे में उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था और ये बात तकरीबन आज से बस कुछ ही साल पहले की है, लगभग 4 या 5 साल पहले की। और पिंटू ज्यादा बड़ा नहीं था, पिंटू लगभग 18 या 19 साल का ही लड़का था। वो एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक खतरनाक प्रेत ने उसको पोजेस कर लिया, उसके शरीर में आ गया और उसकी हंसती खेलती जिंदगी, उसका हंसता खेलता परिवार, सब कुछ बिखर गया। दोस्तों अगर आप लोग ये सच्ची कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डाल देता हूँ। ये बात है सन 2015 की दिवाली के आसपास की, जब पिंटू के घर में सभी लोग, उसके रिश्तेदार जैसे कि उसकी बुआ लोग उसे घर पर आई हुई थी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन पिंटू को क्या मालूम था कि उसका हंसता खेलता परिवार का माहौल अब बहुत ही जल्द बिगड़ने वाला है, बहुत ही जल्द बदलने वाला है। दरअसल पिंटू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का था। बचपन से हर चीज को समझदारी से हैंडल करता था। वो इतना ज्यादा समझदार था कि 19 साल की उम्र में ही पिंटू एक योगा टीचर बन चुका था। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को योगा सिखाता था और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर भी था। दोस्तों पिंटू की हमेशा की ये आदत थी कि पिंटू डेली रात में बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम जाता था और वो स्टेडियम आगरा के उसके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही दूरी पर था, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। पिंटू रोज कभी कभी पैदल चलकर, तो कभी कभी अपनी साइकिल से, तो कभी कभी बाइक से वो बैडमिंटन स्टेडियम जाता था और वहां पर खेलता था और वापस अपने घर लौट जाता था। लेकिन दिवाली को आज तकरीबन 4 या 5 दिन ही बीते थे। पिंटू का मन किया कि आज मैं फिर से खेलने जाता हूँ, फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ। पिंटू पहुंच जाता है उस स्टेडियम में, लगभग 2 या 2.5 घंटे वहां पर प्रैक्टिस करता है और घर को लौट रहा होता है। अभी लगभग रात के 8 बज रहे थे। पिंटू अपने घर का आधा रास्ता तय किया ही था कि अचानक से पिंटू का बहुत ही अच्छा दोस्त उसे रास्ते में मिल जाता है। आज उस दोस्त के चेहरे के हाव भाव कुछ ज्यादा ही बदले हुए थे। वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा था जैसे वो रोज करता। पिंटू को देखकर उसने नॉनस्टॉप गालियां देना शुरू कर दिया। उससे ये अजीब लगा। पिंटू को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा इतना अच्छा दोस्त जिससे मैं सारी बातें शेयर करता हूं, वो मुझसे अपनी सारी बातें बताता है, वो मुझे देखते से आज गाली कैसे देने लगा। पहले तो पिंटू को यह लगा कि चलो यार दोस्त है, मजाक कर रहा होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपने दोस्त पिंटू को बहुत बुरी बुरी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्त पिंटू को सहन नहीं हुआ, वो कुछ भी बोल नहीं पाया, वो स्पीचलेस था क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मेरा अच्छा दोस्त मुझे ऐसा ऐसा बोल सकता है। वो वहां से निकल जाता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए। पिंटू बहुत ज्यादा गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो उसे 2 अंडे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो इतना गुस्से में था कि कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो दोनों अंडों को ऐसा लात मार के फोड़ देता है और बस गुस्से में अपने घर के लिए आगे निकल जाता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल पिंटू के एक टीचर है जो रोज उसे 8:30 पौने 9 बजे घर पर पढ़ाने के लिए आते थे। पिंटू की अभी कॉलेज की स्टडी चल रही थी तो वो होम ट्यूशन भी लेता था। तो लगभग आज पौने 9 बजे उसके टीचर उसे घर पर पहुंचते हैं और पिंटू को पढ़ाना शुरू करते। लेकिन पढ़ाई करते करते पिंटू बोलता है कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, तो क्या हम कल पढ़ लें। दरअसल पिंटू के घर पर उसके और 2-3 दोस्त इसी होम ट्यूशन को लेने के लिए आते थे। पिंटू सर को ऐसा कहकर अपने दूसरे कमरे में निकल जाता है और सर बैठकर उसके 2-3 दोस्तों को उसके कमरे में पढ़ा रहे होते हैं। जैसे ही पिंटू अपने दूसरे कमरे पर पहुंचता है तो उसे ऐसा फील होता है कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत तेज फीवर आ गया। वो किसी से कुछ कह पाता, कहने के लिए वो आगे बढ़ा ही था और वो 4 कदम चलकर बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल इसके बाद क्या हुआ पिंटू के साथ उसे कुछ नहीं पता। जब उसकी आंखें खुलती है, जब उसे सब कुछ समझ में आता है, तो आज
1 हफ्ते गुजर चुके थे। दरअसल जब पिंटू बेहोश होकर गिरा था, वो दिवाली को लगभग 4 या 5 दिन बीते थे, और जब पिंटू आज होश में आया है तो अब दिवाली को तकरीबन 12 या 15 दिन बीत चुके थे। पिंटू को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ हुआ क्या, मेरी जिंदगी के लगभग 7-8 दिन या जितने भी दिन थे वो चले कहां गए। पिंटू बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, अपने घर वालों से परेशान होकर ये सारी बातें पूछता है कि क्या हुआ था मेरे साथ इतने दिनों में, क्या मैं हॉस्पिटल में था, क्या मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पिंटू को ऐसा फील होता है कि मैं कोमा में तो नहीं चले गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। घर के सभी लोग पिंटू को एक एक करके बातें बताना शुरू कर। दरअसल पिंटू जब बेहोश हुआ तो उसके बाद उसकी पूरी बॉडी ऐसी अकड़ सी गई, ऐसा लग रहा था कि उसे देख करके उसको मिर्गी के दौरे आ गए। घर के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उसकी बुआ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अचानक से वो जो सर थे वो भागकर उसके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही सर उसके पास पहुंचते हैं तो सर ने गले में एक ताबीज पहना हुआ था, जिसको पिंटू ऐसा खींचकर तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार तोड़ लेता है। जैसे ही वो उस ताबीज को तोड़ता है तो वो सर का गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। दोस्त जैसे तैसे करके उसका हाथ सर के गले से छुड़ाया जाता है और पिंटू को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन पिंटू किसी कंट्रोल में नहीं आता है। ऐसी अजीब सी हरकत करते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है, वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, सबको जान से मारने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए घर से जब वो बाहर निकल रहा है तो मोहल्ले के सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उस दिन तकरीबन 7 से 8 लोग थे दोस्तों, लेकिन वो पिंटू को, वो 19 साल के लड़के को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ना जाने उसके अंदर किस तरह की शक्तियां आ गई थी। बस उसके हाथ में अगर कोई पत्थर जैसी चीज आ जाती तो वो लोगों के सर पे दे मारता दोस्तों। जैसे तैसे करके उस घर के आसपास एक ऐसा आदमी रहता था जो पूजा पाठ वाली चीजों को मानता था, थोड़ा आस्तिक, थोड़ा ज्यादा आस्तिक प्रवृत्ति का था। वो उसके पिंटू के पास आता है, जैसे तैसे करके उसके सर पे हाथ लगाकर कुछ मंत्र पढ़ता है और अचानक से पिंटू धीरे 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 करके आंखें बंद करने लगता है और ऐसा लगता है कि पिंटू की बॉडी अब कंट्रोल में चली गई। ना जाने एक ऐसी अदृश्य शक्ति के, लेकिन चली गई। जब पूरी रात बीत जाती है सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं। घर की लाइट्स अचानक से 2:30 बजे के आसपास पूरी तरह से ऑफ हो जाती है। घर के सभी लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि यार पिंटू अकेले दूसरे कमरे में सो रहा है, उसे देखने जाना चाहिए। जैसे उसकी बुआ उसे कमरे में पहुंचती तो क्या पाती है कि पिंटू तो अपने बेड पे सो ही नहीं रहा था। ऐसा एक लड़का जिसे बहुत तेज फीवर आ गया था, जिसे डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया था उसकी फीवर उतारने की, जो फीवर उतर नहीं रहा था। पिंटू कुछ बोल नहीं पा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था, वो भी अपने 2:30 बजे रात के बिस्तर में सोया हुआ नहीं था। बुआ बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बुआ कुछ रिएक्ट कर पाती है उससे पहले ही दूसरे वाले कमरे से धड़ाम से आवाज आती है दोस्तों। दरअसल दूसरे वाले उस कमरे में छत में जाने की सीढ़ियां, सभी लोग भागकर उस जगह पर पहुंचते तो क्या पाते हैं कि पिंटू अभी अभी सीढ़ियों से गिर गया। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं सभी लोग। जैसे तैसे करके पिंटू को उठाया जाता है और बेड पर सुलाया जाता है। आज सुबह होती है तो पिंटू को थोड़ा थोड़ा होश था। पिंटू सुबह उठकर सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, काली औरत से बचा लो मुझे, उस काली औरत से बचा दो, वो मुझे धक्का मारकर गिराने वाली, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। ऐसे बोलते हुए पिंटू को होश आ जाता है दोस्तों। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, सोचते कि नहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिंटू के साथ, जो कि मेडिकल वाली चीजों से बहुत ज्यादा परे है। कोई उन्हें सलाह देता है कि आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, एक तांत्रिक बाबा को बुलाइए जो कि इसकी परेशानी को समझ पाए और ठीक कर पाए। अगली ही रात बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, एक तांत्रिक बाबा को उनके घर पे बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही पिंटू उस समय ऊपर वाले कमरे में सो रहा होता है, लेकिन जैसे ही तांत्रिक बाबा उनके घर के अंदर पहुंचते हैं तो पिंटू के साथ जो बुआ बैठी हुई थी वो पिंटू की हरकतों को देखकर पागल सी हो जाती है, मतलब घबरा जाती है, क्योंकि पिंटू उस समय ऐसा रिएक्ट करने लगा था, सारी चीजें उठा उठाकर फेंकने लगा था, अपने बुआ को मारने की, बाल खींचने की कोशिश कर रहा था, जिस बुआ से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसी समय तांत्रिक लोग ये समझ जाते हैं कि इस घर में बहुत ही बुरी एक चुड़ैल का साया, एक प्रेत का साया है जो कि इस घर को बर्बाद करके रख देना चाहती है। पिंटू उसके रास्ते में कहीं आ गया था और इसी वजह से अपनी सारी भड़ास पिंटू के ऊपर निकाल रही। तांत्रिक बाबा जैसे तैसे करके उसके पास पहुंचते हैं, कई तरह के मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके पिलो के नीचे हनुमान चालीसा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंटू बोलता है कि जो भी इस पिलो के नीचे रखा हुआ है मैं जला दूंगा। वो बहुत सी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। उसे जो ताबीज मांगने की कोशिश की जाती है वो ताबीज को वो मुंह से तोड़कर फेंक देता है। तांत्रिक बाबा लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी समय 2 तांत्रिक बाबा रहते हैं। उसी समय दूसरा तांत्रिक बाबा ये कहता है कि इसे जल्द से जल्द पास के ही नजदीक के एक ऐसे दरगाह का नाम बताया था, शायद मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, उस दरगाह में लेके जाओ, वहां पर आपको एक पीर बाबा मिलेंगे और वही पीर बाबा इसके अंदर के शैतान को निकाल सकते हैं, वरना पिंटू की उम्र अब ज्यादा नहीं बची हुई।
सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घर का छोटा बेटा जो भी तक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। पिंटू का बड़ा भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पिंटू का बड़ा भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। पिंटू का बड़ा भाई ये सोचता है कि मैं आज चुपके से पिंटू के पिलो के नीचे हनुमान चालीसा की किताब रख दूंगा तो शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ ठीक हो। जब पिंटू अपने वॉशरूम में गया हुआ रहता है तो पिंटू का बड़ा भाई आता है और उसे पिलो के नीचे हनुमान चालीसा रख देता है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पिंटू वॉशरूम कैसे जा रहा है, पिंटू की सबको कैसे बता रहा है कि मुझे वो काली औरत दिख रही है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऐसी सिचुएशन जब किसी भी इंसान के साथ पैदा होती है ना, तो वो इंसान कभी कभी अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जीता है, कभी कभी वो अपनी दोहरी जिंदगी भी जीता है। लेकिन जब वो इंसान पूरी तरह से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आता है, मतलब उस शैतान को अगर उस इंसान के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस इंसान को अपनी उस बीते हुए दिनों की सारी यादें परफेक्टली अच्छे से याद नहीं रहती है दोस्तों। लेकिन वो रहता तो नॉर्मली उसी दिनों में। मान लीजिए मेरे अंदर कोई भूत है तो मैं अभी भी ऐसे ही रहूंगा, मैं कभी कभी नॉर्मल रिएक्ट भी करूंगा, कभी कभी भूत वाला रिएक्ट भी करूंगा। लेकिन जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा ना, तो मुझे अभी वाला निखिल बहुत अच्छे से याद नहीं होगा। शायद वैसे ही पिंटू के साथ भी हो रहा था। जैसे ही पिंटू वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखकर बहुत जोर जोर से अपने भाई के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, इसके नीचे जो भी रखा हुआ है निकाल के जला दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। पिंटू का भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, घर के सभी लोगों को बुलाता है। सभी लोग ये समझ जाते हैं कि अब कुछ ऐसा बीत चुका है जो हम लोगों के बस में नहीं। अगले दिन एक फैमिली फ्रेंड की कार करके पिंटू को बहुत पास वाले, जो कि उस तांत्रिक बाबा ने बताया था, दरगाह में ले जाया जा रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज आंधी चलने लगती है। आंधी को देखकर सब लोग सोचते हैं कि चलो आंधी आना तो नॉर्मल है, लेकिन दिवाली के आसपास वो जो सीजन होता है उस समय आंधी बहुत कम ही आती है दोस्तों, लेकिन उस दिन आ रही थी। सभी लोगों ने सोचा कि चलो यार, प्राकृतिक केस में क्या इतनी सोचने वाली बात है, थोड़ा सभी लोगों का माइंड रिफ्रेश हो। तो पिंटू का बड़ा भाई कार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। लेकिन उस समय क्या होता है, पिंटू अपने कान बंद करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब वो चिल्ला रहा होता है, ऐसी तरह से आक्रामक होने की कोशिश करता है ना, तो उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और एक बस से टकराते टकराते बचती है। जैसे तैसे करके सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत बुरा है। कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके हम लोग दरगाह पहुंच जाते हैं। कार को और स्पीड से ले जाया जाता है और बस कुछ ही मिनटों में दरगाह पहुंचाया जाता है। वहां पर पीर बाबा पिंटू को देखकर ये समझ जाते कि इसके अंदर एक बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा है। पीर बाबा उसके सर में हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसे पहनाने के लिए एक ताबीज देते हैं। लेकिन सभी लोग ये बताते कि पिंटू तो कोई ताबीज पहनता ही नहीं है। तो पीर बाबा उसे ये कहते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा है, कोशिश करो कि ये भभूत, वो उसे भभूत देते हैं, आप लोगों को समझता होगा, मतलब एक राख जैसी चीज होती है, उसे देते हैं और बोलते हैं कि इसे समय समय पर खिलाते रहना, और अगर तुमने ये नहीं किया तो पिंटू को तुम खो दोगे। ये सारी चीजें जब होती है तो पिंटू ऐसा रिएक्ट करता है कि मेरे साथ तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो सभी लोगों के साथ आराम से घर आ जाता है। एक दो दिन ठीक रहता है, लेकिन अचानक से फिर एक रात पिंटू बहुत बुरी तरह से आक्रामक हो जाता है, अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। आज फिर वो सबको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में बात खत्म नहीं होती, जब रात के 3 बजते तो पिंटू फिर से अपने बेड पर दिखाई नहीं देता है। सभी लोग उसे पूरे घर पर ढूंढते लेकिन फिर भी नहीं दिखता है। और फिर जब छत पे जाकर देखा जाता है तो पिंटू रेलिंग में खड़ा था। वो जंप मारने ही वाला था कि उसकी बुआ कर पकड़ के उसको खींच लेती है। दोस्त, उस दिन सभी लोग ये समझ जाते हैं कि जितना हो सके पिंटू का हमें ध्यान रखना है। पिंटू को बेड में सुलाया जाता है और उसकी बुआ उसी के कमरे में सो जाती है। दोस्तों, उसी के अगले दिन पिंटू के बड़े भाई को एक काली सी औरत सपने में दिखाई देती है, बहुत काली। वो ये बोलती है कि तुम्हारे भाई को मेरे पास लेके आओ, पिंटू को मेरे पास लेकर आओ, पिंटू को मेरे पास लेकर आओ। इतना ही बस बोलती है और उसकी नींद खुल जाती है। और सुबह उठकर उसका भाई ये देखता है कि अभी तो सुबह के 5:30 या 6 बज रहे हैं। दोस्तों, इतने बजे का जो सपना होता है ना, बहुत ही ज्यादा रियल हो सकता है आपकी जिंदगी में। उसका भाई तुरंत ये समझ जाता है कि शायद काली माता है जो कह रही है कि पिंटू को मेरे पास लेके आओ, मैं ठीक कर दूंगा। घर के पास में एक काली माता का मंदिर था, वो उसे वहां पर ले जा रहा होता है। लेकिन वो क्या देखता है कि मंदिर के जो मेन गेट है उसके बाहर एक बहुत ही काली औरत बैठी हुई है। उसकी शक्ल हूबहू वही सपने वाली औरत जैसी दिखाई दे रही थी। वो जैसे ही पिंटू को देखती है उसके पास आ जाती है, ज्यादा बातें नहीं करती है, पिंटू के चेहरे पर इस तरह से हाथ लगाती है और कुछ बोलती है और उसके भाई से ये कहती है कि अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई अब ठीक हो चुका है, घर पर जाकर बिना टेंशन से आराम से। आज इस कहानी को तकरीबन
5 साल बीत चुके हैं और पिंटू पूरी तरह से नॉर्मल है, अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहा है। आज लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन आज भी जब पिंटू उस रात के बारे में याद करता है, वो अंडे फोड़ने वाली रात के बारे में, तो वो मतलब डर के मारे हैरान हो जाता है कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ये बीते, क्योंकि इतना खौफनाक मंजर था। उसके जो जिंदगी के कुछ ये दिन थे, जो लगभग 10-15 दिन थे, वो बहुत ही गंदे, बहुत ही वाहियात दिन थे, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रखी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को एक ऐसे सदमे में डाल दिया था कि शायद हम अपने छोटे बच्चे को गंवाने वाले। दोस्तों, मेरी आप लोगों को सिर्फ इतनी ही सलाह है, जब कभी भी आप रात में घर से बाहर निकले और आपको कुछ ऐसी अजीब सी चीज दिखाई दे जो नॉर्मली आपको बाहर नहीं दिखाई देती, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे, उसे छेड़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि होनी आपके सामने जानबूझकर आई हो आपके साथ कुछ गलत करने के लिए, और जो वो आपसे करवाना चाहती है और अगर आपने वही कर दिए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने भी ऐसी जिंदगी में कुछ देखा है, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा बीतते बीतते बचा है? अगर हुआ है तो मेरे साथ डिस्कस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, मेरे साथ बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के जरिए, पूरी दुनिया को बताऊंगा। आपके उस टॉपिक की मदद से पूरी दुनिया को सतर्क कर पाऊंगा, जैसे मैंने पिंटू के टॉपिक की मदद से पूरी दुनिया को सतर्क कर पाया हूं। दोस्तों, मन में कुछ भी बात है ना, तो इंस्टाग्राम में मुझे लिख के भेज सकते हैं। हमेशा अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, बस वहां पर क्लिक करना होता है आपको और डायरेक्टली आप वहां पर आ सकते हैं। वहां पर हम लोग जुड़े रहकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को ये बहुत बड़ी सीख मिल जाए कि आज आपकी जिंदगी नॉर्मल है तो कल कुछ भी हो सकता है, और अगर बहुत बुरा आज हो रहा है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कल बहुत अच्छा भी हो सकता है। समय का कोई भरोसा नहीं, सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी चीजों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं डेली रात में 9 बजे इसी तरह के खौफनाक, हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखकर आपका मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका नॉलेज और आपका जो थोड़ा सा एक डर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लाइफ में डर कभी कभी थोड़ा सा जरूरी है। जाते जाते बेल आइकन को दबा देना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी आऊंगा तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।